सुप्रभात में जगेंद्राणा। सगुण और निर्गुण उपासक, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सगुण और निर्गुण उपासक। अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। इसी जिज्ञासा को लेकर वो अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप यानी सगुण भगवान की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार की उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योग वेदता कौन है। तो भगवान कहते हैं कि मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकार भगवान का होकर रहना सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक यानी परमार्थिक भगवत संबंधी जब ध्यान आदि और व्यावहारिक शारीरिक और आदि का संबंधी प्रत्येक क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सतत युक्त पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। अब साधक से ये एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह परमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना ध्यान संबंध भगवान से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। तो जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। अगर वो अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य यानी भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। अब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर भगवान का जप, स्मरण, ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है, किंतु व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको निरंतर भगवान में ही लगा हुआ समझना चाहिए। तो अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है तो क्रिया करते समय भी उसके निरंतर संबंध वाली भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे भाई खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ और जोड़ क्यों लगा रहा हूँ, इसका भी ज्ञान नहीं रहता। केवल जोड़ के अंकों की ओर इसका ध्यान रहता है। तो जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते पुनः उसमें उसी भाव की पूर्ण हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा था। तो जिस समय मैं वो तल्लीनतापूर्वक जोड़ लगा रहा था उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस भाव की स्मृति देखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार यदि कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का यह भाव है कि मैं भगवान का ही और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ तथा ऐसी भाव में उसे थोड़ी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनतापूर्वक लग जाता है उस समय उसमें भगवान की स्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। यहाँ त्वम पद से उन सभी सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए जिनको भगवान भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर धारण किया करते हैं, और जो स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण की तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। तो ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों का वाचक है। अर्जुन ने जिस श्रेणी के सगुण साकार के उपासकों के लिए पद प्रयोग किया, उस श्रेणी के निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए यहाँ ये पद का प्रयोग किया है। अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का वाचक है, जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं, उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया, तो ये पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। अपि पद से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उनकी उपासना करते हैं। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय यह है कि इन दो प्रकार के उपासकों में कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान से अविराम बोलते ही चले गए। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले
साधनों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हुआ। सिद्ध भक्तों के आदर्श लक्षणों से परिचित और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। तो तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। तो अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषय प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं कि मेरे में मन लगा कर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योग। भगवान ने ठीक है निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही 6 अध्याय के 47 श्लोक में दे दिया। परंतु इस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन इस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न ना होने से सुनी हुई बात भी प्राय समझ में नहीं आती, इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। अब इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपने प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पड़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्राय साधकों की समझ में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही गई बात मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्राय वो सुनी और पढ़ी बातों को अपने लिए ना समझकर उनकी उपेक्षा कर देती हैं। तो मैया वेश्य मनो ये मां नियुक्ता युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते। मन वहीं लगता है जब प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। नित्य युक्ता का तात्पर्य है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे और मैं भगवान का ही हूँ, ये स्वयं को भगवान में लगना है। स्वयं को दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर भी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं के उद्देश्य भगवत प्राप्ति ना हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वो पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु तो स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं करता है, मन बुद्धि कारण करता के ही आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो गया तब मन बुद्धि रूप कारण स्वतः भगवान में रखते हैं। तो उपासना का तात्पर्य स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही और भगवान ही मेरे। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप, चिंतन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए होती है। इस शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम से तादात्म्य, ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उससे सुख लेना नहीं है, बल्कि एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लीजिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक के मन में बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए भी जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़तापूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। साधक की श्रद्धा वही होगी जिससे वह सबसे समझे। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। तो प्रेम में प्रेमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योग वेदता है।